Hello, today we will discuss about internet. We'll see what is internet, how internet works, and we'll also discuss about how internet has evolved in a very big network. So we'll discuss all of these points in this video. So let's start with the first one, the introduction of internet. So internet is the biggest network of computers worldwide. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के लिए। तो इंटरनेट वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए सबसे बड़ा एक नेटवर्क है, और ये नेटवर्क हम बात कर सकते थे कि स्टार्ट हुआ था एरपानेट से। एरपानेट एक ऐसा छोटा सा 4 कंप्यूटर्स का बनाया हुआ एक नेटवर्क था जो कि यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने 1969 के अंदर डेवलप किया था 4 यूनिवर्सिटीज़ के बीच में साइंटिफिक कम्युनिकेशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो एरपानेट को यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की ही एक आर्म थी, का ही एक पार्ट थी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने डेवलप किया था, इसलिए उसको एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क भी कहा जाता है, जिसको कि हम शॉर्ट में ARPANET बोलते हैं। ARPANET के बारे में वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, सो विल नॉट गो इन द डिटेल ऑफ ARPANET। एंड नाउ लेट्स मूव। इंटरनेट हेल्प्ड पीपल इन ऑल डोमेन्स। हम जैसा कि we see around us, internet helped us in all kind of domains. If we talk about education, in the medical, in the aircrafts, anything that we see around us, computers and internet helped us to gain more knowledge, more information sharing, and more secure communications, and to establish the communications worldwide very easily. Internet helped us to do these kind of tasks. Okay, and internet is completely made of the optical fiber cables, internet service providers, networking devices, connecting cables, ICANN। ICANN बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि डोमेन्स जितने भी इंटरनेट, विल डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल। अभी इतना जान लेते हैं कि ICANN एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इंटरनेट पर डोमेन नेम्स को रजिस्टर करवाती है और इसके सारे रिकॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज्ड रखती है। प्रोटोकॉल्स एंड कंप्यूटर्स और मोबाइल्स यूजुअली। तो इंटरनेट बेसिकली इन चीज़ों पर डिपेंड करता है और हम यूज़ करते हैं, तो इन सभी की कहीं न कहीं पे रिक्वायरमेंट होती है। अब आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स फॉर इंटरनेट। जब भी हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनकी हमें बार बार ज़रूरत होती है, तो एक बार हम इनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे ये समझने में प्रॉब्लम ना हो कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो एक क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल का मतलब होता है कि जब भी हम इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहे हैं, लाइक Amazon.com को हम ओपन करना चाहते हैं, वहाँ से कुछ प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, तो हमारा जो कंप्यूटर है एक क्लाइंट की तरह वर्क करता है और Amazon.com के सारे प्रोडक्ट्स जहाँ पे स्टोर हो रहे हैं उस डाटा सेंटर को सर्वर कहा जाता है। तो इस तरह का एक मॉडल है जिसमें क्लाइंट और सर्वर वर्क करते हैं। एक सर्वर से कितने ही मल्टीपल क्लाइंट्स एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द क्लाइंट सर्वर मॉडल इन ब्रीफ। नेक्स्ट, ब्राउज़र। what is browser? We use browsers to use internet and for sending and gaining response of the information that we want to search or we want to surf. Okay, so browser helps us to do that. Browser is just a software that we install in our computer and we use that. The second, URL, we also say this is uniform resource locator, and URL is the thing, a unique address to any website, like we say https www.amazon.com. This is a URL
uniform resource locator that we type in our browser and then press enter to access the website of Amazon. Okay, domain name is the name that we use to identify the website, like www.amazon.com. This is the domain name. And ip address is basically address for each and every website on the internet uses a unique internet protocol, IP एड्रेस. सो जैसे कि हम बात करें कि हम अपने घरों में रहते हैं तो हमारे घर किसी न किसी कॉलोनी में होते हैं और कॉलोनी किसी न किसी सिटी और सिटी किसी न किसी स्टेट में होती है. तो हम अपने होम को, अपने घर को आइडेंटिफाई करने के लिए अपना एक होम एड्रेस होता है. तो इसी तरह से इंटरनेट पे किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिसको कि हम आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं. ठीक, इसके बाद में आईएसपी भी एक टर्म होती है जो हमें ध्यान में रखनी है. आईएसपी इज़ द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का एग्जांपल हम देखें कि वो कंपनीज़ जिनसे हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस जियो, वेरिजोन एट्सेट्रा. दीज आर द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स. एंड DNS. नेक्स्ट इज़ DNS. DNS इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डोमेन नेम सिस्टम. जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरनेट पे जब भी हमें कुछ सर्च करना होता है तो हम डोमेन लिखते हैं सर्च करने के लिए, जैसे कि www.amazon.com. लेकिन ये डोमेन उस जो वेबसाइट हम सर्च कर रहे हैं उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट की जाती है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट के लिए आईपी एड्रेस ही एक यूनिक एड्रेस होता है. लेकिन हम सभी आईपी एड्रेसेस को ध्यान नहीं रख सकते, लर्न नहीं कर सकते. इसलिए एक पर्टिकुलर डोमेन नेम सिस्टम बनाया गया होता है जो कि ये ध्यान में रखता है कि कौन सा आईपी एड्रेस कौन से डोमेन के साथ मैप किया हुआ है. एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को अगर हम amazon.com के साथ मैप कर देंगे तो जब भी हम ब्राउज़र पर www.amazon.com को सर्च करेंगे तो उस पर्टिकुलर आईपी के साथ मैप हो जाएगा DNS की हेल्प से, डोमेन नेम सिस्टम की हेल्प से, और उस वेबसाइट के सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाएगी. एंड नेक्स्ट इज़ ICANN. ICANN बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन होती है. ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि जितने भी वर्ल्ड वाइड जितने भी टॉप क्लास जो डोमेन्स होते हैं, डोमेन की एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे कि .com, .in, .us, इस तरह के जो टॉप क्लास डोमेन्स होते हैं उन डोमेन्स का रिकॉर्ड रखती है कि कौन कौन से जो डोमेन्स है कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड हो चुके हैं. तो ठीक है, डोमेन्स हम आजकल GoDaddy से या इस तरह की कितनी ही वेबसाइट्स होती है जहाँ से हम डोमेन्स को परचेज कर सकते हैं. लेकिन इनका जो रिकॉर्ड होता है वो ICANN ये ऑर्गेनाइजेशन रखती है. ठीक है. नेक्स्ट है नेटवर्किंग डिवाइसेस और केबल्स. तो इंटरनेट अभी हम देखेंगे कि इनका क्या यूज़ होता है. बेसिकली डायरेक्टली हमारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि नेटवर्किंग डिवाइसेस इंटरनेट में कहाँ यूज़ होती है, बट विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. सो राउटर्स, ब्रिजेस, hub, switches, cables and firewall. These all devices we use as the networking devices. Okay. So let's start next. How does internet work? So ये जानने से पहले कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है, हम पहले ये जान लेते हैं कि इंटरनेट में जब भी हम कुछ रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जब भी हम कुछ सर्च करते हैं, तो ये सर्वर तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी और वहाँ से कैसे आएगी. तो ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं नेक्स्ट. अच्छा, अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कि कुछ आपको मैप जैसा दिखाई दे रहा है. ये मैप है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का मैप. सो बेसिकली जब भी हर पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ है
उन सभी कंट्रीज़ को ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। हम देखेंगे कि वर्ल्ड सबमेरीन केबल मैप .com नाम की एक वेबसाइट है, इजीली आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। तो सबमेरीन केबल मैप .com पर आपको एक मैप मिलेगा। ये मैप से पता चलेगा कि इंटरनेट यूज़ करने के लिए जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, जैसे कि हम यहाँ से कुछ सर्च कर रहे हैं और google.com को सर्च कर रहे हैं, तो ये अमेरिका के अंदर इसका डाटा सेंटर है। तो यहाँ से अमेरिका के बीच में जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होगा वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की हेल्प से ही होता है। और ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ फैली हुई है, तो वो हम इस मैप को देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी मैप की हेल्प से ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन डाटा ट्रांसमिट होता है। अब इसी मैप में हम देख सकते हैं कि जो इंडिया है, जैसे कि हमने गूगल को सर्च किया जो कि अमेरिका में है, तो अमेरिका में सर्च जब हम करेंगे तो हमारा जो ISP है, जब भी हम इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो सर्च अपने ब्राउज़र पे जाके उस वेबसाइट का एड्रेस टाइप करेंगे, वहाँ से वो पास कर देगा इन्फॉर्मेशन को, जो कि जाएगी हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि हम एयरटेल यूज़ करते हैं, इसके अलावा BSNL की सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये क्या करेंगे कि इसके बाद में कौन सी वेबसाइट हमने सर्च की है उसको अलग अलग पाथ के थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर के पाथ के थ्रू सेंड करेंगे। कहाँ सेंड करेंगे? जो इनका डेस्टिनेशन एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस पता चलेगा इनके IP एड्रेस से, क्योंकि हर एक वेबसाइट google.com का भी अपना एक पर्टिकुलर IP एड्रेस होता है। उस IP एड्रेस पे सेंड करेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की हेल्प से। अब हम देखें कि जब ये इन्फॉर्मेशन इंडिया से अमेरिका पहुंच रही होगी कि हमने सर्च किया है, तो ये 5 नोड्स के थ्रू होकर जा सकती है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स इंडिया के अंदर 5 सिटीज़ के अंदर से होकर आती है। हम यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि देयर आर 5 केबल लैंडिंग स्टेशंस इन इंडिया। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेशंस है ये। एक और वेबसाइट है submarinenetworks.com। इस पे जाके आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर जितने भी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का जो कनेक्शंस, जो एक जाल बिछाया हुआ है इन केबल्स का, वो अलग अलग कंपनीज़ ने परचेज किया हुआ है। जैसे कि टाटा, यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल 15 केबल लैंडिंग स्टेशन है इंडिया के अंदर, जो कि 5 सिटीज़ के अंदर है। कौन कौन सी 5 सिटीज़ है? लेट्स सी। These 5 cities are Mumbai, Chennai, Trivandrum, Tuticorin and पुडुचेरी। और इन जो 15 केबल लैंडिंग स्टेशन हैं इंडिया के अंदर, ये केबल लैंडिंग स्टेशंस मुंबई के अंदर 10 ऐसे लैंडिंग स्टेशंस है, चेन्नई के अंदर ऐसे 4 लैंडिंग स्टेशंस है, त्रिवेंद्रम के अंदर 2, ट्यूटिकोरिन के अंदर 1 और पुडुचेरी के अंदर 1 लैंडिंग स्टेशंस है। इनमें से देखते हैं कि ये जो लैंडिंग स्टेशंस मुंबई के अंदर है। अच्छा, टाटा कम्युनिकेशंस की अगर बात करें तो टाटा कम्युनिकेशंस ने टोटल 7 लैंडिंग स्टेशंस को परचेज किया हुआ है। एयरटेल ने टोटल 5 लैंडिंग स्टेशंस को परचेज किया है। ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज नाम की जो कंपनी है उन्होंने 3 लैंडिंग स्टेशंस, और रिलायंस जियो ने भी 3 लैंडिंग स्टेशंस को परचेज किया हुआ है। BSNL ने 2, वोडाफोन ने 1, सीफी और IOX ने एक लैंडिंग स्टेशन को परचेज किया हुआ है। अब यही वो लैंडिंग स्टेशंस होते हैं जिनकी हेल्प से इंटरनेट हम तक पहुंचता है। अगर ये लैंडिंग स्टेशंस प्रॉपर्ली वर्क ना करें तो शायद इंटरनेट बराबर हम तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर और डिटेल में देखें तो टाटा कम्युनिकेशंस के मुंबई के अंदर 3, चेन्नई में 1 और कोचीन के अंदर 1 केबल लैंडिंग स्टेशंस बने हुए हैं। एयरटेल के मुंबई के अंदर 1 और चेन्नई के अंदर 2 लैंडिंग स्टेशन है जो एयरटेल ने परचेज किए हैं। रिलायंस जियो ने मुंबई और चेन्नई में 1 और एक विशाखापट्टनम में है जो कि अभी बनने वाला है।
ठीक। ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज ने एक मुंबई, एक त्रिवेंद्रम, इस तरह से अलग अलग केबल लैंडिंग स्टेशन से जो अलग अलग कंपनीज़ ने परचेज कर रखे हैं, और इनके थ्रू इनके जो एक बार इन्होंने अपना एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के अंदर, अब ये हमसे कुछ चार्ज करते हैं ताकि हम तक इंटरनेट पहुंचा सके। एयरटेल, BSNL, रिलायंस जियो, टाटा कम्युनिकेशंस एंड ऑल दीज कंपनीज। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट, दैट हम तक इंटरनेट किस तरह से पहुंचता है। तो जब भी हम कुछ सर्च कर रहे हैं तो अब हम एक मैकेनिज्म देखते हैं जिससे कि प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का तो एक नेटवर्क हो गया जो कि फिजिकली सभी तरह पर फैला हुआ है। लेकिन अब आगे हम देखते हैं कि किस तरह से बेसिकली इंटरनेट हमसे वहाँ तक पहुँचेगा। तो यहाँ पर हमने देखा है कि कुछ 4 कंप्यूटर्स मेरी ऑफिस के अंदर रखे हुए हैं, 4 कंप्यूटर्स। इनमें से किसी एक कंप्यूटर पे मैंने ब्राउज़र ओपन किया और ब्राउज़र ओपन करके कुछ सर्च किया, जैसे कि www.google.com या amazon.com। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे URL सर्च करना। तो URL जो कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसको हम बोलते हैं। अब ये क्या होगा कि google.com, ये हमने डोमेन लिखा, ये डोमेन की इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी ISP, हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक, जैसे कि एयरटेल, BSNL, इन तक की इन्फॉर्मेशन पहुँची। अब ये DNS की हेल्प लेते हैं, डोमेन नेम सिस्टम की हेल्प लेते हैं, और ये देखते हैं कि ये डोमेन नेम कौन सी इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस के साथ मैप किया हुआ है। तो वहाँ से इस google.com या amazon.com में इसका IP एड्रेस पता चल जाएगा DNS की हेल्प से। अब IP एड्रेस पता चलने के बाद में इसको आगे ऑप्टिकल फाइबर केबल की हेल्प से एक सही जो प्रेफरेबल वे होगा, उस यहाँ पर ISP क्या करेगा कि ISP ये डिसाइड करेगा कि इसको कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर 5 लैंडिंग स्टेशंस बने हुए हैं, कुछ 5 सिटीज़ के अंदर लैंडिंग स्टेशंस बने हुए हैं जो कि करीबन 15 है। तो कौन से रास्ते से होकर इसको अमेरिका भेजना है, कौन से रास्ते से होकर इसको रशिया के सर्वर पे भेजना है, वो सारा कुछ ISP यहाँ पे डिसाइड करेगा। और डिसाइड करने के बाद में धीरे धीरे जब ये प्रेफरेबल शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए जब वहाँ के उस कंट्री के, जैसे कि अमेरिका जाना है, तो अमेरिका के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी कि हाँ हम इसको सर्च कर रहे हैं। फिर वो अपना डोमेन नेम सिस्टम को यूज़ करेगा और वहाँ से देखेगा कि जो IP एड्रेस सर्च किया गया है वो कौन सा डोमेन को मैप करता है। तो उससे डोमेन नेम पता चल जाएगा और उस डोमेन नेम के थ्रू उसको वहाँ पास कर दिया जाएगा जहाँ पर उसका पर्टिकुलर IP एड्रेस का सर्वर है, जो कि गूगल का जो ऑफिस है उसके अंदर भी मान लीजिए कि कुछ कितने ही कंप्यूटर्स है, तो उन कंप्यूटर्स में सभी कंप्यूटर्स के अलग अलग पोर्ट नंबर हो सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पर वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी IP एड्रेस के थ्रू। ठीक है। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन हमने कुछ रिक्वेस्ट किया जो वहाँ पहुँचेगी, और जब हमने सर्च किया तो फिर से रिज़ल्ट आएंगे, तो रिज़ल्ट को हम बोलते हैं रेस्पॉन्स सेंड करना। तो इस तरह से बेसिकली वही रेस्पॉन्स फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू होते हुए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प से होते हुए हमारे कंप्यूटर पर ब्राउज़र तक पहुंचता है। तो बेसिकली ये एक तरीका है जो कि इंटरनेट फॉलो करता है हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। सो इन दिस वीडियो वी हैव discussed about the basic introduction of internet and how does the internet work, और कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स होती है जिससे कि हम देख सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर का जो नेटवर्क्स है कहाँ कहाँ पे बिछे हुए हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरनेट इन दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियोज़ वी विल डिस्कस अबाउट अदर टॉपिक्स। सो if you like this video, like, share and subscribe. Thank you.